चुनाव आयोग ने दिल्ली के पानी में अमोनिया के लेवल पर हरियाणा से मांगी है तथ्यात्मक रिपोर्ट। आज दोपहर 12 बजे तक पेश करने को कहा है। आतिशी और सीएम मान ने आयोग से लगाई थी गुहार। यमुना के पानी को लेकर वार पलटवार चुनाव आयोग से मिलेगा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केजरीवाल पर कर सकते हैं मानहानि का दावा। यमुना के पानी को लेकर गरमाई दिल्ली की सियासत। केजरीवाल ने लगाया आरोप, हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में मिलाया जहर। भला हो हमारे इंजीनियर का जिसने पानी रोका। यमुना में अमोनिया के लेवल जहरीले स्तर पर जाने का मामला। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से बताया गलत। पानी में अमोनिया के लेवल जल रिपोर्ट में भी भेजी है। जनवरी की शुरुआत में 7.80 mg लीटर जाने के बाद गिरा लेवल। सोमवार को 7.2 mg लीटर हुआ, जो हो सकता है इंसानों के लिए खतरनाक। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, सीईओ की चिट्ठी में साफ लिखा है कि दिल्ली में ट्रीट हो सकता है केवल 1 ppm अमोनिया। उससे 6 गुना ज्यादा जहरीला पानी यमुना में छोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का दावा, हमने बीजेपी की जहरीले पानी की साजिश का पर्दाफाश किया तो बीजेपी ने एलजी के जरिए अफसरों पर डलवाया दबाव। पत्र लिखवाकर रिलीज करवाया पानी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, जहां दिल्ली में प्रवेश करती है यमुना वहां करे पानी की जांच। दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा नहीं केजरीवाल का काम। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, वजीराबाद बैराज पर खत्म हो जाती हरियाणा सरकार की भूमिका। केजरीवाल लोगों को गुमराह करने की कर रही है कोशिश। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का पलटवार। कहा, यकीन नहीं हो रहा कितने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं ऐसा बयान। हरियाणा की जनता से मांगे माफी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे 2 रोड शो। एक जनसभा करेंगे संबोधित। कालकाजी विधानसभा में होगी अमित शाह की रैली। आज दिल्ली में यूपी के सीएम योगी की रैलियां 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर विधानसभा में होगी योगी की जनसभाएं। दिल्ली चुनाव के रण में आज होगी राहुल गांधी की वापसी। पड़पड़गंज और ओखला में जनसभा को करेंगे संबोधित। तबियत खराब होने की वजह से चुनाव प्रचार से दूर थे। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं। महिलाएं पूछती हैं, क्या इन पैसों से गुजार देंगे जिंदगी? रोजगार का वादा क्यों नहीं करते? बीजेपी सांसद रवि किशन ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, आपने झूठ की गारंटियां निकाली। पीएम मोदी की गारंटी सच की गारंटी। बीजेपी दिल्ली में बना रही है बहुमत की सरकार। आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने कृष्णानगर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विकास बग्गा के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, हमने अपने वादे पूरे किए, आगे भी देंगे ऐसी ही सुविधा। दिल्ली के बुराड़ी में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। कौशिक एनक्लेव इलाके में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिरी। अब तक 12 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग के मलबे से निकाले गए लोगों को अस्पताल में इलाज जारी। एक ही परिवार के दब गए थे कई लोग। मलबे में लोगों को तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की ली गई मदद। इमारत में काम करने वाले मजदूर रेहान ने कहा, काम पर नहीं आने की वजह से जान बच गई। 5 मंजिल तक होना था इमारत का निर्माण। बनाते वक्त नहीं लगा कि निर्माण में कोई लापरवाही हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इमारत गिरने की घटना पर दुख जताया। कहा, घटना बेहद दुखद। हादसे में प्रभावित लोगों को मिलेगी हर संभव सहायता। बुराड़ी में इमारत ढहने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। घटनास्थल पर पहुंचकर लिया मौजूदा स्थिति का जायजा। हादसे पर दुख व्यक्त किया। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज ओडिशा और उत्तराखंड दौरा। भुवनेश्वर में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन उत्कर्ष ओडिशा का करेंगे उद्घाटन। मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री के दौरे पर ओडिशा के सीएम मांझी ने कहा, ओडिशा में बड़ा निवेश लाने के लिए 7 महीने में 5वां दौरा है ये। राज्य में होने जा रहा करोड़ों रुपए का निवेश। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड कर रहा है मेजबानी। राज्य के 11 शहरों में होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त राज्यवासी आपके आगमन पर उत्साहित हैं। देवभूमि के प्रति आपका विशेष लगाव किसी से छिपा नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्तराखंड तैयार। सभी अधिकारियों को खिलाड़ियों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा।
तेलंगाना के सीएम रेड्डी का आरोप, गजनवी की तरह संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। कहा, अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का आरोप, रेवंत रेड्डी ने भाषा की मर्यादा तोड़ी, गजनवी से अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री की तुलना करना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा देश। बीजेपी ने की रेड्डी से माफी की मांग, एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, रेवंत रेड्डी ने फिर अपनी पार्टी और नेतृत्व से के नफरती जहरीली मानसिकता का परिचय दिया। राहुल के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल, राज परिवारों ने सालों पहले रखी समानता और समावेशी विकास की नींव। एनसीसी की रैली में पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक चुनाव पर जोरदार चर्चा चल रही है। आप चाहे जहां भी इस डिबेट को आगे बढ़ाएं, ये आपके भविष्य से जुड़ा है। कुंभ में अमित शाह ने लगाई डुबकी, बीजेपी नेताओं के कुंभ स्नान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा, बताइए जब बच्चा भूखा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, तब ये लोग कंपटीशन में मार रहे हैं डुबकियां। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, अगर किसी को दुख हुआ तो माफी चाहता हूं, लेकिन क्या गंगा में डुबकी लगाने से दूर होती है गरीबी? हमें धर्म के नाम पर हो रहे गरीबों के शोषण के खिलाफ लड़ना है। खड़गे से तेलंगाना बीजेपी के नेता एनवी सुभाष ने की बयान वापस लेने की मांग, 140 करोड़ के लोगों के अपमान का लगाया आरोप, कहा, खड़गे ने 144 साल बाद होने वाले कुंभ का किया अपमान। बीजेपी पर सुप्रिया श्रीनेट का पलटवार, कहा, बीजेपी को खड़गे के दलित होने से दिक्कत, जिसका सदियों दमन किया उस समुदाय का नेता खोल रहा है इनके पाप की कलई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अगर कुंभ सनातन संस्कृति में आस्था तो पाप पुण्य में करना होगा विश्वास। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा, खड़गे ने देश के शाह और शहंशाह को राजधर्म याद दिलाया। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का हमला, हो सकता है कुंभ स्नान के बाद दूर हो जाए देश से गरीबी। कुंभ को लेकर सियासत जारी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, राहुल को महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि अंबेडकर की जन्मस्थली में खड़गे का ऐसा बयान शर्मनाक। महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था के जनसैलाब को लेकर योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का एक्स पर पोस्ट लिखा, महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से होगा, अखंड रहेगा भारत देश। प्रयागराज में कल होने वाली मौनी अमावस्या स्नान से पहले ही संगम नगरी में पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में पांटून पुल बंद करने पर हंगामा, एसडीएम की गाड़ी को एंट्री देने पर भड़के लोग। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर महाकुंभ के बहाने सरकार पर साधा निशाना। महाकुंभ में बुलाए गए धर्म संसद बोले देवकीनंदन ठाकुर, कहा, हमने सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम के तहत तैयार किया है प्रस्ताव। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, बोले सनातन बोर्ड का गठन हो, ये मेरी भी है इच्छा। सनातन पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा, सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का स्वागत करता है। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी से मुलाकात करने पहुंची हर्षा रिछानिया। बिहार के सासाराम जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़, महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन में भारी भीड़ नजर आई। झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में नजर आई यात्रियों की भीड़, बिगड़ी एक श्रद्धालु की तबीयत। बिहार के पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में मारामारी, यात्रियों ने अंदर से लॉक किया बोगी का दरवाजा। महाकुंभ की वजह से काशी में भी उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, सड़कों पर नजर आई भारी भीड़। वाराणसी में 12वीं तक के स्कूल 5 फरवरी तक रहेंगे बंद। भारत चीन ने किया फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का फैसला। उत्तराखंड में हुआ यूसीसी लागू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को वास्तविक बनाया है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी का विरोध, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया विरोध। यूसीसी नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, धर्म आधारित व्यवस्थाओं को खत्म करना यूसीसी का लक्ष्य है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद उत्तराखंड में लागू यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट में करेगा चैलेंज। एसपी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा, संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की है गारंटी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी को किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार की याद नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने स्वीकार किए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी संशोधन।
कांग्रेस नेता नासिर हुसैन का दावा, कमेटी के सामने पेश 95% लोग बिल के थे खिलाफ। वक्फ जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने जगदंबिका पाल पर लगाए हैं आरोप। जीएम के नेता ए राजा ने कहा, हमारे संशोधनों को चेयरमैन ने खुद ही वोटिंग कराकर खारिज किया। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, चिराग ने संशोधनों का किया समर्थन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का निशाना, ईवीएम हैक करने के मीसा भारती के बयान को बताया बेतुका। किसान नेता डल्लेवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले 65 दिन से अनशन पर हैं। धर्म परिवर्तन पर कानूनी कार्रवाई पर बोले रामदास आठवले, अगर कोई दिल से बदलना चाहता है धर्म तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। अवैध धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी मौलवी को जमानत। पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, अमृतसर पहुंचे आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष। अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 26 जनवरी को हुई ऐसी घटना। बाबा साहेब की मूर्ति के मामले पर केजरीवाल के घर के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन। सीएम आतिशी से जुड़े मानहानि मामले में लोअर कोर्ट के समन को चैलेंज किया गया। एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की याचिका, 3 जजेस की बेंच सुनेगी मामला। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को मिली बेल।